पौड़ी में एनआईटी निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल। पेटी दर पेटी ठेके से घटिया निर्माण का आरोप। जनपद पौड़ी गढ़वाल के सुमाड़ी क्षेत्र में बन रहे एनआईटी परिसर के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर अब गंभीर सवाल उठने लगे। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों का आरोप कि ठेका पेटी पर पेटी देने की वजह से निर्माण की गुणवत्ता प्रभावित हो रही। इस परियोजना का मूल ठेका करीब 1000 करोड़ रुपए में बताया जा रहा। सबसे पहले ये ठेका एनबीसीसी को मिला, लेकिन एनबीसीसी ने बिना काम के लगभग 250 करोड़ रुपए का मुनाफा लेकर इसे ठेके को 750 करोड़ में एसएएम इंडिया नामक कंपनी को ट्रांसफर किया। आरोप है इसके बाद एसएएम इंडिया ने भी बिना कोई काम किए करीब 200 करोड़ रुपए का फायदा उठाते हुए ये ठेका 550 करोड़ रुपए में हिमालयन कंपनी को दिया। वर्तमान में मौके पर यही कंपनी निर्माण कार्य कर रही। भाजपा के युवा नेता सुधीर जोशी ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े किए। उनका कहना, जब 1000 करोड़ की परियोजना को आखिर 550 करोड़ में बनाया जाएगा तो निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। स्थानीय लोगों का कहना है इस पूरे खेल में करीब 450 करोड़ रुपए का अंतर है। सवाल उठ रहा है आखिर ये पैसा किसके हिस्से में गया और क्या इस रकम का हिस्सा स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों तक भी पहुंचा। पहाड़ों में विकास कार्य को लेकर यह आरोप नया नहीं है। अक्सर देखा गया है कि बड़े ठेकों को सब ठेकों की कई परतों में बांटा, जिसे स्थानीय भाषा में पेटी पर पेटी कहा जाता। नतीजा ये होता कि अंतिम ठेकेदार तक पहुंचते पहुंचते बजट काफ़ी कम हो जाता और निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर असर। यही वजह है पहाड़ी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की कई सड़कों की गुणवत्ता पर भी पहले सवाल उठ चुके। अब सवाल है कि सुमाड़ी में बन रहे एनआईटी परिसर के निर्माण में भी कहीं वही कहानी तो नहीं दोहराई जा रही। क्या सरकार और संबंधित विभाग इस पूरे मामले की जांच कराएंगे या फिर करोड़ों की ये परियोजना भी पेटी सिस्टम की भेंट चढ़ जाएगी। जनहित के मुद्दों पर कितने भी मुकदमे हमारे ऊपर लग जाएं उससे कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि राष्ट्रीय धरोहरों के रूप में अगर देखा जाए, देखिए मैं उच्च शिक्षण संस्थान को धरोहर मानता हूं और देखिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट और वो भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगर उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के सुमाड़ी गांव में अगर बनने जा रही है, निर्माणाधीन कार्य वहां पर चल रहा है, तो उस पर गुणवत्तापूर्ण कार्य होना चाहिए। हम लोगों ने ये मांग रखी है कि भैया आप सबसे पहले ठेका मिलता है एनबीसीसी को, जो कि नवरत्नों में से एक कंपनी है, वो अपना परसेंटेज ले लेती है और उसके बाद वो ठेका बेच देती है सैम इंडिया को। सैम इंडिया ठेका लेता है, फिर वो भी अपना एक तरीके से पल्ला झाड़ता है और फिर वो ठेका एक तरीके से बेच देता है हिमालयन कंस्ट्रक्शन को। तो देखिए भारत सरकार ने 1600 करोड़ रुपए आवंटित किए, 1000 करोड़ रुपए एक तरीके से पहले फर्स्ट फेज में स्वीकृत किए, 1000 करोड़ रुपए पहुंच गया और देखिए आज अब जो काम चल रहा है वहां पर कितना गुणवत्तापूर्ण कार्य होगा ये हम सब लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि उसमें गुणवत्ता नहीं रह जाएगी क्योंकि सब लोगों ने अपना परसेंटेज ले चुके हैं। ये हमारी बात है और देश भर का बच्चा वहां पे आने वाला है। तो एक बड़ी बात यह है कि आने वाले समय में वहां जो इंजीनियर्स निकलेंगे, जो एक रिसर्च वर्क वहां पर होगा, वो अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा, अच्छे लोग वहां पर नहीं आएंगे, अच्छा इंस्टीट्यूट अच्छे से तैयार नहीं हो पाएगा, तो वो लोग भी शायद यहाँ पर नहीं आ पाएंगे। और देखिए हम लोग ये चाहते हैं, जो स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय मुद्दों पर भी हम सब लोग ये चाहते हैं, जो स्थानीय लोग हैं उन तमाम सारे लोगों की भी बात सुनवाई होनी चाहिए। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ आप सब लोगों के माध्यम से, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप हैं, वहाँ पर 1500 लोग सुबह, दिन में, रात को वहाँ पे सीवरेज होता है और आप सब लोग समझ सकते हैं कि उसके लिए एसटीपी प्लांट भी इन्होंने नहीं लगाया है। जो चमराड़ा गाँव है वो एक तरीके से यूँ कह सकते हैं कि गटर के मुहाने पर खड़ा है। साथ ही साथ मैं ये कह सकता हूँ कि रोड वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, जो एक तरीके से तमाम सारी इरेगुलरिटीज़ वो तमाम सारे विभाग देख कर रहे हैं। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि जो एक अच्छा शिक्षण संस्थान बनना चाहिए था, लेकिन एक अच्छा शिक्षण संस्थान नहीं बनेगा क्योंकि उसमें एक बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। ये मेरी बात है और हम लोग ये चाहते हैं कि जब भारत सरकार ने पैसा आवंटित किया है तो अच्छे से वहाँ पर काम होना चाहिए, एक गुणवत्तापूर्ण कार्य होगा, अच्छा इंस्टीट्यूट बनेगा, अच्छी बिल्डिंगें बनेंगी, तो एक तरीके से लोग उस बिल्डिंग को भी देखने के लिए आएंगे, अच्छे से स्टूडेंट वहाँ पढ़ने के लिए आएगा और एक अच्छे वातावरण की एक तरीके से हम सब लोग नींव रख सकते हैं। कि जो लोग वहाँ पे बिचौलिए की भूमिका निभा रहे हैं, वहाँ पे जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है वो तो पहुँच नहीं रहे हैं, जो बीच के बिचौलिए है वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अपने नंबर बढ़ाने के लिए वो गांव के तमाम ग्रामीणों को कहते हैं कि ये नंगे भूखे लोग हैं, ये 2 कौड़ी के लोग हैं। तो देखिए सब लोगों का सम्मान है, तमाम जो ग्रामीण हैं, जो ग्रामवासी हैं, उन सब लोगों का सम्मान है, कोई नंगा भूखा नहीं है। और जो बीच का बिचौलिया इन शब्दों का, शब्दावली का इस्तेमाल करता है, तो हम सब लोगों ने भी उसका प्रत्युत्तर दिया कि उन दलालों को हम सब लोगों से दूरी बना करके रखना चाहिए। और ये अगर वो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो आम जनमानस, जनता वहाँ पर मौजूद थी, तहसीलदार साहब वहाँ पर मौजूद हैं, वो अगर उस पर तफ्तीश करने वाली बात है, हम चाहते हैं कि उसमें बहुत अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने गलत शब्दावली का इस्तेमाल किया है उन तमाम सारे लोगों के ऊपर, जिन्होंने महिलाओं के साथ एक तरीके से अभद्रता की, उन तमाम सारे लोगों के ऊपर
कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।